घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ई एक खूबसूरत गांव में ओलिवर नामी एक नौजवान लड़का रहता था। इसकी रोशन आंखें रात के आसमान में सितारों की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी परिंदों के गीतों की तरह सुरीली थी। ओलिवर के पास एक अनोखा तोहफा था, वो जानवरों से बात कर सकता था। हर रोज़ अपने कामकाज से फारिग होने के बाद ओलिवर जंगल में जाता, जहां वो पुराने बलूत के दरख्त के नीचे बैठता और अपने जंगल के दोस्तों के साथ गुपशप करता। जानवरों ने ओलिवर की कंपनी को पसंद किया और उन्होंने अपनी मुहिम जोई और कुदरती दुनिया के अजायबात की कहानियां शेयर की। एक दिन जंगल की गहराई में तलाश करते हुए ओलिवर ने एक छुपे हुए घास का मैदान से ठोकर खाई, जो उसने अब तक के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और रंगीन फूलों से भरे हुए थे। घास के मैदान के बीच में एक शानदार एक तनगा वाला खड़ा था। इसका मोती सफेद कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक तनगावाला से मिलूंगा, ओलिवर ने खौफजदा होते हुए कहा। एक तनगा वाला इसके करीबी इसके घर नरम घास पर बमुश्किल आवाज निकाल रहे थे। सलाम नौजवान, मेरा नाम अरोरे है, एक तनगा वाला नरम हुआ की तरह नरम आवाज में बोली। ओलिवर ने अपना तारुफ कराया और इस दिन से वो लाजिम व मलजूम हो गए। अरोरह ने इंकिशाफ किया कि वो जादुई घास का मैदान की मुहाफिज थी, एक ऐसी जगह जहां जादू फलता फूलता था और इंसानों और फितरत के दरमियान बंधन को पाला जाता था। जैसे ही उनकी दोस्ती परवान चढ़ी, ओलिवर और अरोरह ने जंगल और उसके बाशिंदों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए एक मुआहदा किया। अपने जंगल के दोस्तों की मदद से ओलिवर ने जंगल के कदीम राज सीखे, जैसे कि जख्मी जानवरों को कैसे ठीक किया जाए और बीमार पौधों की परवरिश की जाए। इसमें ओलिवर ने कुछ खास महसूस किया। गांव ने जल्द ही जंगल में मुस्बत तब्दीलियों को महसूस करना शुरू कर दिया और लोग इंसानों और फितरत के दरमियान नई हम आहंगी पर हैरान रह गए। एक शाम जैसे ही सूरज ने उफ़क़ को सोने के रंगों में रंग दिया, एक शदीद तूफान आया और गांव पर एक खौफनाक अंधेरा छा गया। बारिश मुसलसल बरस रही थी, जिससे सैलाब और तबाही हुई। गांव वाले खौफजदा हो गए और अपने घरों की हिफाजत में पनाह लेने लगे। ओलिवर जानता था कि जंगल और उसकी मखलूक को उसकी मदद की ज़रूरत है। अरोरह को अपने साथ लेकर वो तूफान के गुस्से को पुरसुकून करने के लिए निकला। एक साथ उन्होंने उम्मीद और मेहरबानी के गीत गाए और उनकी आवाज़ें पूरे मुल्क में फैल गईं, जो कि तेज़ तूफान को सुकून बख्शती थी। गांव वालों ने इस जादुई लम्हे का मुशाहिदा किया और फितरत की हम आहंगी के हकीकी अजूबे को महसूस किया। वो अब समझ गए थे कि जंगल और उसके बाशिंदों से खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत और हिफाजत की जानी चाहिए। अरोरह के साथ ओलिवर का रिश्ता और कुदरती दुनिया के लिए उसकी मोहब्बत ने गांव के हर फर्द को फितरत के साथ हम आहंगी में रहने की तरगीब दी। उन्होंने मज़ीद दरख्त लगाने, दरियाओं की सफाई और जंगली हयात के लिए पनागाहें बनाना शुरू कर दी। बारिश धीरे धीरे थम गई और तूफानी बादल मुंतशिर हो गए। अपने पीछे एक दिलकश कौस कज़ा छोड़ गए जो आसमान पर फैली हुई थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव तरक्की करता गया और ओलिवर की मीरास उनकी लोक दास्तानों का एक अहम हिस्सा बन गई। लोगों का ख्याल था कि इसके पास जादू का लम्स है, फितरत के साथ एक ख़ास ताल्लुक़, जिसने दुनिया को एक खूबसूरत जगह बना दिया। और इस तरह ओलिवर का गांव और अरोरह का जादुई घास का मैदान इस गहरे बंधन की अलामत बन गया, जो इंसानों और फितरत के दरमियान कायम किया जा सकता है। ये याद दिलाता है कि मोहब्बत, मेहरबानी और एहतराम एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां जिंदगी की खूबसूरती को मनाया जाए और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए।